दर्शकों, जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है और हमारी मासिक राशि परिदेश की श्रृंखला में भी हम आधे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है और हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में अलग-अलग वीडियो में बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएगी, साथ ही आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आप गुजरेंगे ये हम समझेंगे। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना आपके लिए, प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग बनेगी उसे हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, कि संतान प्राप्ति के लिए कुछ संभावनाएं बनेगी। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में केतु आपके गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रही है। लग्नेश बुध आपके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके चतुर्भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके छठे भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। साथ ही इनकी युति रहेगी शुक्र की। अच्छा, अब मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे कर्क राशि है, साथ में मंगल नीच अवस्था में और वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। बृहस्पति भी यहाँ पे वक्री अवस्था में है। तो अब आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 1 जनवरी को आपके लगन में आप माफ कीजिए आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में चलते हुए। इसके अलावा बुध जो है आपके लग्नेश है वो 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे चतुर्भाव में। यहाँ पे सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को। ये आपके मकर राशि में यानी पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे आप जानते हैं मकर संक्रांति का बहुत ही पावन पर्व रहेगा और साथ ही यहाँ पे जो सूर्यदेव के जो जो दिशा है इनकी उत्तरायण की तरफ हो जाएगी, जो कि बहुत ही पावन और शुद्ध मानी जाती है। इसके अलावा बुध आपके लग्नेश पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को। ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे पंचम भाव में, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को। ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में राहु के साथ इनकी युति रहेगी। अच्छा, अब ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसका तो विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे ही। साथ ही शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, शनि लंबे समय से आपके छठे भाव में गोचर करें जो पंचमेश है, तो कहीं ना कहीं वात की वजह से समस्या आपको देखने को मिल रही है। इसकी वजह से पाचन की समस्या देखी जा सकती है, स्लो डाइजेशन की समस्या देखी जा सकती है, कुछ वात की अधिकता की वजह से भी जॉइंट की समस्या देखी जा सकती है, जिसमें पैरों में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द होता है, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। सूर्य का चतुर्भाव में होना अपनी जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मित्र राशि है, पर सूर्य यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में 0 यानी दिग्बली में यहाँ पे 0 है। तो हृदय के मरीज थोड़ा लाभ भी उठाएंगे, थोड़ा उनको कुछ कष्ट भी हो सकता है, कुछ समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो छोटी मोटी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें आपकी जो है लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा केतु और राहु जो है आपके लगन भाव में ही हैं, यानी कि केंद्र भाव में है, लगन और सप्तम भाव में है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं लंबे समय से। केतु जहाँ पे लगन में बैठ के कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिटैचमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे परिवार वालों के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं या आसपास के लोगों के साथ भी कुछ एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। राहु की एनर्जी भी काफ़ी हद तक आपको प्रभावित करती है, जिसकी वजह से इन दोनों की एनर्जी आपके लिए दुविधा कन्फ्यूजन की स्थिति को भी उत्पन्न करती है। अब लग्नेश का तृतीय भाव में होना और उसके बाद पे चतुर्भाव में होना, अब लग्नेश का जो है केंद्र भाव में आना, थोड़ा सा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर आपके जो लग्नेश पंचम भाव में आ जाएंगे तो एक डिसीजन लेने की जो क्षमता आपके अंदर रहेगी उसमें आपको एक सुधार देखने को मिलेगा, एक क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, आत्मविश्वास में बल आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव बन रहा है तो कुछ पॉजिटिव भी साथ साथ बन रहा है। स्वास्थ्य के लिए आपके लिए सामान्य रहने वाला है जनवरी का महीना। हालांकि जो मंगल है यहाँ पे जो आपके दशम भाव में आएंगे और इनकी जो वक्री अवस्था की वजह से इनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, थोड़ा सा जैसे मैंने बता रहे थे कि मरीज थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखें। और इसके अलावा इनकी दृष्टि लगन पर भी पड़ेगी जहाँ पे केतु गोचर कर रही हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा व्यवहार में तीव्रतापन, उतावलापन या क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अब शुक्र का आपके सप्तम भाव में राहु के साथ आना, तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में आना, तो कुछ बेहतर भी देखने को मिल सकता है। कुछ आप कह सकते हैं कि अति उत्साही भी हो सकते हैं, तो आत्मविश्वास भी कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, तो कुछ ना कुछ बैलेंस में आपकी कमी
देखने को मिल सकती है। तो बैलेंस बनाने के लिए आपको स्थिर भाव में रहना है, ग्राउंडेड रहना है, आत्मविश्वास के साथ चलना है। अति आत्मविश्वासी होना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि केतु भी आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और जहाँ पे मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आप अपने क्रोध को बहुत हद तक दबाते भी नज़र आ सकते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाती है, तो आप जब उसे निकालते हैं, तो उसका भी प्रभाव बहुत बुरा होता है। तो एक बैलेंस की स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आप ना सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जो भी आपके भीतर जो भी आपके नेगेटिव थॉट है या आपकी जो भी सोच है, उसको आप बाहर निकालते हैं और आप फ्री महसूस करते हैं। तो मेडिटेशन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे समय में खासकर। अब अगर आप की शिक्षा और करियर का हम समझें, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी शनि लंबे समय से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। संघर्ष है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और एक कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष के बाद ही कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मंगल आपके चले जाएँगे आपके दशम भाव में, तो थोड़ा-सा राहत आपको ज़रूर देखने को मिलेगा परिणाम के संदर्भ में। सूर्य का पंचम भाव में होना, फिर आपके लग्नेश का होना, तो एक प्रकार से कह सकते हैं गति आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। पर सूर्य का क्योंकि यहाँ पे जो है मित्र राशि नहीं है, तो थोड़ा-सा विरोधाभास आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर, क्षेत्र को लेकर देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि उसमें भी थोड़ा-सा आपको एक स्मूथनेस तो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में है और आपके नवम भाव में है, तो मार्गदर्शन भी आपको पूरी तरीके से सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन में अच्छी सफलता आपको शुरुआत में देखने को मिल पाएगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आपको ग्राउंडेड रहना है और थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को हाई लेके चलना है। हालाँकि आप अपने आत्मविश्वास में ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे, पर क्योंकि केतु और मंगल थोड़ा-सा आपके काम को खराब कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को दबा सकते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को दबा सकते हैं और नेगेटिविटी को उभार सकते हैं, जिसमें आप हर सिचुएशन को आप गलत तरीके से भी आकलन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको बचना होगा, तो आपको काफ़ी धैर्य रखना है। प्रतिक्रिया देने से पहले आपको सोचना है, विचार करना है, उसके बाद आप कुछ रिएक्शन दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ आपको अधिकारी से या आपको आपके सीनियर से सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, पर कुल मिला के काफ़ी इंडिपेंडेंटली आपको चलना होगा। अब कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा जनवरी के महीने में? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में मंगल का जो है गोचर होने वाला है, क्योंकि पीछे की गति की तरफ आएँगे और वक्री अवस्था में ही रहेंगे, तो अप्रैल तक ही रहेंगे। अब बुध आपके जो है तृतीय भाव से चतुर्भाव में, फिर चतुर्भाव से पंचम भाव में आएँगे। कहीं न कहीं आप अपने अधिकारियों को फ़ॉलो करते नज़र आएँगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके प्रभाव में रहेंगे, उनको उनके अनुसार चलना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने मूल विषय से भी आप भटक सकते हैं, तो थोड़ा आपको अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ सकती है। इसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहीं न कहीं इसकी वजह से आप फिर पीछे हट सकते हैं, काम की पूर्ति होने में संदेह देखा जा सकता है और थोड़ा-सा आपको अपने सहकर्मी से, अपने कलीग से भी बच के चलना होगा। देखिए, तृतीय घर के स्वामी जब मंगल वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में गोचर कर रही हैं, तो उनसे मिला हुआ सहयोग भी कुछ अपर्याप्त हो सकता है। कुछ उनके उनके द्वारा आपको कुछ सलाह या परामर्श भी कुछ आपके काम नहीं आएगी और ना ही आपके कह सकते हैं कि आपके किसी को आपके काम को कोई गति दे पाएगा। तो एक प्रकार से सहयोग भी आपके लिए यूज़लेस रह सकता है और कुछ गलतफ़हमी भी उनके कारण देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी आप कुछ गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। तो कुल मिला के ये है कि आपके लिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर अगर हम बात करें मध्य जनवरी के बाद की बात, थोड़ा-सा आपको सँभल के चलना होगा। शुक्र का आपके सप्तम भाव में आना राहु के साथ और आप उनकी दृष्टि लगन भाव में पड़ना, तो क्रिएटिविटी में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नई जॉब के लिए भी शुरुआत में आपके पक्ष में रहने वाला है। आपको अच्छा मौका मिल सकता है जॉब के लिए और कह सकते हैं कि उसके बाद का भी समय आपके पक्ष में रहने वाला है। पर कुल मिला के बात ये है कि जो माहौल रहेगा काम का, जो आपका कार्यक्षेत्र का माहौल रहेगा, अप्रैल तक थोड़ा-सा चैलेंजिंग रह सकता है, चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो इसे आपको किस प्रकार से हल करना है, ये आपकी क्षमता पे भी डिपेंड करता है, साथ ही आपके धैर्यता पे भी डिपेंड करता है, आपकी पेशेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। इसके अलावा अगर हम समझे तो कम्युनिकेशन के साइन पे, यानी मिथुन के साइन में अगर मंगल का होना, वो भी वक्री भाव में होना, तो कम्युनिकेशन में कुछ क्लैरिटी की कमी देखी जा सकती है और कुछ गलतफहमी के कारण कुछ आप गतिरोध भी देख सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको बचना होगा। व्यवसाय की यदि हम समझे तो राहु का सप्तम भाव में गोचर करना, तो प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, आपकी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा हैं, पर उसको कार्यान्वित करने में कहीं ना कहीं दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, कुछ अवरोध आपको देखने को मिल रहा है। केतु की आपका लगन भाव में होने
एक भय आपको दे रहा है, एक अस्थिरतापन आपके भीतर ला रहा है, उसका भय आपको दे रहा है। अस्थिरतापन नहीं भी है, इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो भी आप इसको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। तो निवेश में कहीं ना कहीं आप हेजिटेट हो सकते हैं, कुछ आप हिचकिचा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है बृहस्पति का जो है सप्तमेश है, आपके नवम भाव में भाग्य का सपोर्ट भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, वक्री अवस्था में है और शत्रु राशि में है। तो प्रयास आपके अधिक होने पर भी कुछ आपको परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हालांकि मैं यह बताना चाहूंगी कि मंगल का जनवरी में आपका दशम भाव में होना, तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके लिए पक्ष में बनने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखेंगे और लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा है, विलंब देखने को मिल रहा है। तो मंगल का वहां से हटते ही, आपके लाभ भाव से हटते ही आपको कुछ ना कुछ मार्ग खुलता हुआ नजर आएगा। विदेश के लिए भी कुछ अच्छे आपको कह सकते हैं मौके मिल सकते हैं, आपको शुरुआत देखी जा सकती है। कुछ विदेश के कोलैबोरेशन में कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे घरेलू उद्योग हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल का बिजनेस हो, कुछ अन्य इस प्रकार के बिजनेस या खान पान का बिजनेस हो, तो इसमें भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती आपको बाद में देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आप कह सकते हैं कि मास के अंत अगर हम देखें तो अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। शुक्र का आपके उच्च भाव में आना, सप्तम भाव में राहु के साथ युति होना, तो सोच समझ के आपको निवेश तो करना ही है। आप अंधाधुंध होकर निवेश तो बिल्कुल ना करें, दूसरों का देखा देखी। पर यह है कि लाभ के संकेत काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे 28 जनवरी के बाद शेयर मार्केट में। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो बहुत लंबा गैप बना हुआ है, एक डिस्टेंस बना हुआ है, तो वो शुक्र कहीं ना कहीं पाटते तो नजर आ रहे हैं। शुक्र की जो युति रहेगी शनि के साथ 28 जनवरी तक रहेगी। एक कोशिश आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से देखी जा सकती है। मंगल का आपका एकादश भाव से हटना और थोड़ा सा आपको राहत भी देखने को मिलेगा। कुछ शुरुआत आप एक दूसरे की तरफ से कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन की आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। सूर्य का हालांकि पंचम भाव में होना, फिर आपका लग्नेश का भी पंचम भाव में हो, तो अहम को, अपनी ईगो को अगर परे करके चलेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को आगे तक ले जा सकेंगे, वरना फिर से वही ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। सूर्य कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन का कारण बन सकते हैं, तो सावधानी आपको बरतनी है। विवाह की चर्चा में थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं, थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। विवाह की चर्चा आप किसी दबाव में आकर भी कर सकते हैं, या आप बिना बेमन से भी विवाह की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा बनती नजर नहीं आ रही है, पर कोई दबाव आपके ऊपर बनता जरूर आ रहा है। खासकर जनवरी के अंत की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा दबाव ज्यादा बढ़ सकता है। अब आपको कुछ निर्णय भी लेना पड़ सकता है, तो जिसके लिए आप सहज भाव में नहीं महसूस करेंगे। अच्छा, अब विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा? सप्तमेश का जो है अच्छी पोजीशन तो है नवम भाव में, लेकिन सप्तम भाव में राहु होना, केतु होना, कहीं ना कहीं आप लोगों के अपने ही कारण बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ तनाव के और एक दूसरे के साथ असहयोगिता के। जितना ज़्यादा कॉपरेशन एक दूसरे के साथ करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके रिलेशनशिप में मजबूती आए। जितना हो सके आप एक दूसरे को समय देने का प्रयास करें, बजाय इसके कि दूर भागने का प्रयास करें। सिचुएशन को अवॉइड करना या उसको बिल्कुल तरीके से इग्नोर करना भी सिचुएशन का हल नहीं है, उसका सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक आप लोगों के पीछे प्रयास बना रह सकता है, एक कोशिश आप लोगों के बीच में बनी रह सकती है, उसमें आप हार मानते नजर नहीं आ रही हैं। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, और मंगल जैसे ही आपके दश भाव से हट के दशम भाव में आएंगे तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, कुछ ट्रीटमेंट का असर होता हुआ आपको नजर आएगा अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके संतान है तो उनसे कुछ संघर्ष की स्थिति भी देखी जा सकती है। ओवरऑल अगर उनसे संतोष भी आपको प्राप्त होगा, कुछ उनकी उपलब्धि भी आप देख सकते हैं, थोड़ा संघर्ष के बाद कुछ अच्छी सफलता भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ सकता है। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो है राहु केतु की एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है गणेश जी का भी जाप कर सकते हैं, नित्य आपको करना चाहिए। आपके लग्नेश के भी लिए है और केतु के लिए भी है। और इसके अलावा आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, जिसमें गाय की सेवा है, गली के कुत्ते की सेवा, तो आप इसे नित्य करें। सप्तमेश बृहस्पति का जो वक्री अवस्था में, हालांकि भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप इनको मजबूती दे सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी आपका जो है अच्छा सहयोग करेंगे, तो इसके लिए आप बृहस्पति का जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, रोज नहीं कर सकते तो। और हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, काला वस्त्र ना पहने, केले का सेवन ना करें,
और हो सके तो अपनी तरफ से जो है पीले वस्तु का दान कर सकते हैं। आप पीला चंदन, पीला तिलक लगा सकते हैं, केसर का भी तिलक या हल्दी का तिलक जो आपको सामर्थ्य लगे आपके अनुसार, आप उसके अनुसार ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, शनि का थोड़ा-सा आपको अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसके लिए आप प्रत्येक शनिवार को गरीब मज़दूरों की आप खान-पान से मदद कर सकते हैं। तो ये भी आपके शनि को थोड़ा कंट्रोल करके चलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।